टू आज हम लोग नया चैप्टर में क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ेंगे। पहले पढ़े थे स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट मतलब अदिश गुणनफल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को ही वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट जब करेंगे तो ये क्वेश्चन हमारा लॉन्ग मेथड में हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट जो पढ़े थे उसमें आई जे के का आई जे के से गुना होता था। रफ में समझिए कि आई में आई से, जे में जे से, के में के से करते थे तो डॉट प्रोडक्ट 1 होता था और दो जाति का डॉट प्रोडक्ट 0 होता था। लेकिन आज हम लोग जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट अगर करना पड़ेगा तो ये क्वेश्चन लॉन्ग मेथड में हो जाएगा। तो डॉट प्रोडक्ट का ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट का भी ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट होगा। इसका ऑब्जेक्टिव कल बताएंगे। आज आप क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं ये सीख लेंगे। ये याद रखिएगा कि क्रॉस प्रोडक्ट जब भी होता है उसमें क्रॉस का चिन्ह दिया जाता है और ये जब भी होता है डिटर्मिनेंट मेथड से बनता है। इसमें डिटर्मिनेंट का हम लोग फार्मूला लगाते हैं। तो अगर इसको हम समझ लेंगे तो हमारा डिटर्मिनेंट का जो चैप्टर था मैट्रिक्स के बाद वो भी हमारा रिवीजन हो जाएगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट का एक पहला सवाल आपको दिखाते हैं। देखिए मेथड पकड़िएगा। आपको ए क्रॉस बी निकालना है और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड भी निकालना है। तो मैग्नीट्यूड तो लास्ट में निकालेंगे, पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं। ए का बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना है। क्रॉस प्रोडक्ट याद रखेंगे हमेशा डिटर्मिनेंट मेथड से होता है। डिटर्मिनेंट मेथड का मतलब आप डिटर्मिनेंट का सिंबल दे देंगे और तरीका होता है कि आप सबसे पहले अपने मन से आई जे के डाल देंगे। पहला रो में आई जे के डाल देंगे अपने मन से। इसके बाद ए का जो वेक्टर है उसके आई जे के बाएं वाला अंक को भरेंगे। पहला लाइन में अपने मन से आई जे के डाल देंगे। इसके बाद ए का वेक्टर में आई जे के बाएं वाले जो अंक हैं वो डाल देंगे और बाद में बी वाले का आई जे के बाएं वाला अंक डाल देंगे। ये हो गया हमारा ए क्रॉस बी डिटर्मिनेंट मेथड से। पहले आई जे के डाल दिया पहला रो में, उसके बाद ए के आई जे के बाएं वाला अंक जो डायरेक्शन रेशियो कहते थे वो भर देंगे। अब बाद में बी वाले का डायरेक्शन रेशियो भर देंगे। अब हम इसको इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालते हैं। एक्सपेंड करेंगे R1 को, पहला रो को एक्सपेंड करते हैं। पहला रो को एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड करने का तरीका आपको मालूम होगा, डिटर्मिनेंट में पढ़े होंगे। पहले आई को रोक लिया और जिसका रोकते हैं उसका रो कॉलम साइलेंट कर देते हैं। आई का कॉलम और आई का रो साइलेंट। तो हमेशा आपका 2/2 का ये डिटर्मिनेंट 2/2 हमेशा बचेगा। 2/2 के डिटर्मिनेंट को माइनर भी कहते थे। आई के बाद हम जे का चिन्ह माइनस लेते हैं। डिटर्मिनेंट में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस होता था ना, चारों कोना प्लस बीच में माइनस, चारों कोना प्लस और बीच में प्लस होता था। तो जे का चिन्ह माइनस देंगे, जे का कॉलम और जे का रो साइलेंट करेंगे तो हमारा आएगा 1 2 2 -4। इसके बाद के का चिन्ह हमेशा प्लस। आई जे के यूनिट वेक्टर उल्टा कैप हमेशा रहेगा। के का कॉलम और रो साइलेंट किया। अब इसको वैल्यू निकाल देंगे। 2/2 का नियम बताए थे, बाएं से दाहिने गुना करेंगे। -1 में -4 से, फार्मूला में बीच में माइनस अपने मन से, 10 × 10 -10 × 10। एक में -4 से, फार्मूला में माइनस, 10 × 10 फार्मूला में माइनस, अब माइनस माइनस प्लस और इसको छोटा करेंगे। 4 में 6 गया -2i, -8 में माइनस जे से गुना किया, माइनस माइनस प्लस 8j और 3 × 2 5k। ये हमारा हो गया ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी तो निकाल दिया। अब कहता है कि आप ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड भी निकाल दीजिए। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका पिछला चैप्टर में बताए थे। चाहे डॉट प्रोडक्ट हो चाहे क्रॉस प्रोडक्ट हो, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड में एक ही तरीका है, आई जे के बाएं वाले अंक को स्क्वायर कर देंगे।
तो ये हो गया 93, ए क्रॉस बी हो गया। क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट याद रखेंगे हमेशा डिटर्मिनेंट मेथड से होता है। आई जे के पहले लिख देते हैं और उसके बाद ए का अंक और बी का अंक रख करके 3/3 का डिटर्मिनेंट आता है, फिर उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद अब हम अगला सवाल देखते हैं। आपको लैम्डा का मान बताना है, यदि दिस क्रॉस दिस बराबर 0, लैम्डा का मान बताना है यदि दिस क्रॉस दिस बराबर 0, तो क्रॉस प्रोडक्ट किया हुआ है, क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट 0 आता है, तो हम इसको पहले क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट करने हैं, क्रॉस प्रोडक्ट मतलब डिटर्मिनेंट मेथड, अपने मन से आई जे के जो शुरू में है उसको पहले रखते हैं, जो बाद में है उसको बाद में रखते हैं। 1 यहाँ माइनस लैम्डा है और यहाँ 7 है। कहता है कि दिस क्रॉस दिस बराबर 0 है। एक्सपेंडिंग R1, आई को रोकते हैं, जिसको रोकते हैं उसका रो कॉलम साइलेंट किया। ये डिटर्मिनेंट का मेथड आपको पहले भी पढ़ाया गया है। जे का चिन्ह हमेशा माइनस होता था। के का रो कॉलम साइलेंट। इसको और सॉल्व करेंगे। छः में 7 से गुना किया, फार्मूला में माइनस, और 14 में लैम्डा से किया, माइनस माइनस प्लस 14 लैम्डा माइनस जे, 2 7 14 माइनस 14 प्लस के माइनस 2 लैम्डा और माइनस 6 बराबर 0, माइनस 2 लैम्डा माइनस 6 बराबर 0। छोटा करेंगे इसको तो ये हो गया हमारा आई 42 प्लस 14 लैम्डा, 14 14 ख़त्म, प्लस के माइनस 2 लैम्डा माइनस 6 बराबर 0। हमको लैम्डा का मान बताना है, तो इसको सॉल्व करेंगे। दिस क्रॉस दिस बराबर 0, बयालीस आई प्लस 14 आई लैम्डा माइनस 2 लैम्डा के माइनस 6 के इज इक्वल टू 0। हम लोग का ऊपर डिटर्मिनेंट में लगता है कि कुछ गलती हो गया, ज़रा सा देख लेते हैं। 2 6 14, 1 माइनस लैम्डा 7, आई को रोके 6 लैम्डा माइनस ये 14 7 है, फिर जे को रोके माइनस के साथ, तो 2 1 14 7, के को रोके 2 1 6 माइनस लैम्डा, 6 7 42 माइनस माइनस प्लस 14 लैम्डा, 14 में से 14 गया ये तो 0 हो गया, और माइनस 2 लैम्डा माइनस 6 बराबर 0।
इसके बाद देखते हैं कि 10 क्रॉस 10 बराबर 0 दिया हुआ है, तो 0 को हम दूसरा रूप में भी लिख सकते हैं, I 42 + 14 गुने लैम्डा प्लस के -2 लैम्डा -6 बराबर 0 है। 0 है, 0 को हम लिख सकते हैं 0i + 0j + 0k, 0i + 0j + 0 को, इस 0 को हम लिख दिया 0i 0j 0 का। अब इसको हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने का तरीका देख लीजिए, 0i इसके बराबर होगा और यह k का पार्ट 0k के बराबर होगा। तो हमारी मर्जी, हम किसी को कंपेयर कर लेते हैं। जैसे हम देखिए 0i को मान लेते हैं इसके बराबर, तो दोनों ओर से i कैंसिल, तो हमारा होगा, या इसको हम इसके आधार पर मान सकते हैं। तो ये तो नहीं है, हम किसी एक को पकड़ लेते हैं। हम देखिए इसी को पकड़ते हैं, 42 + 14 लैम्डा = 0, 14 लैम्डा = -42, दैट मीन्स लैम्डा = -3। हमको केवल लैम्डा का मान निकालना था। तो ये हमारा लैम्डा का मान निकल गया। इसी आधार पर अब एक अगला सवाल देखते हैं। कहता है कि ए और बी दिया हुआ है, आप ए क्रॉस बी निकालिए। ए क्रॉस बी पहला ही की तरह है, ए क्रॉस बी, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट याद रखेंगे हमेशा डिटर्मिनेंट मेथड में। अपने मन से आई जे के पहले अपने मन से डाल देंगे, आई जे के बाएँ वाला शुरू वाला अंक रखेंगे, -3 + 4 -7, बाद में बी है तो बी वाला रखेंगे, 6 2 -3। अब एक्सपेंड करते हैं R1 को। सबसे पहले हम आई को रोकते हैं, आई को रोकते हैं, जिसका रो कॉलम साइलेंट कर देते हैं। हमेशा 2/2 का डिटर्मिनेंट आएगा, 2/2 के डिटर्मिनेंट को माइनर कहते थे। अब जे को रोकते हैं तो होगा -36 -7 -3। अब इसके बाद के को रोकते हैं, -36 4 2। इसको सॉल्व कर देंगे, आई 10 गुने 10, फार्मूला में माइनस 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 प्लस, 10 गुने 10 माइनस माइनस प्लस, और 7 6 42 माइनस के साथ मिलके प्लस हो जाएगा, प्लस के -6, फार्मूला में माइनस, और 4 6 24 बराबर 14 में 12 गया 2i, 42 और 9 51 जे, और -30 के। ये हमारा हो गया ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी निकल गया, हमको केवल यही निकालना था, ए क्रॉस बी। अब इसी में आप देख लीजिए कि आपका जो भी सवाल आया ए क्रॉस बी, आपको वेरीफाई करना है कि आप दिखाइए कि वेक्टर ए जो है वेक्टर ए क्रॉस बी पर परपेंडिकुलर है। तो आपको पिछला चैप्टर में बताए थे कि कोई वेक्टर किसी वेक्टर पर अगर परपेंडिकुलर होता है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। पिछला चैप्टर में याद कीजिए, ए डॉट बी बराबर 0 अगर होता था तो उनका कहते थे कि वो परपेंडिकुलर होता है। तो इसके लिए हम पहले, मेरे पास तो वेक्टर ए है, हम पहले ए क्रॉस बी
जो पिछला चैप्टर में निकाले थे वो पहले लिख लेंगे। पहले ए क्रॉस बी तो अभी जस्ट लाए थे, ए क्रॉस बी आप लाए थे 2i -51j अब -30k, तो आप इसको लिख लीजिए। परपेंडिकुलर दिखाने के लिए ए का डॉट प्रोडक्ट करेंगे ए क्रॉस बी से। ए तो मेरे पास क्वेश्चन में है -3i + 4j -7k का डॉट प्रोडक्ट करना है ए क्रॉस बी से। ए क्रॉस बी अभी आप लाए हैं 2i, पिछला सवाल में था -51j और -30k। हम देखिए डॉट प्रोडक्ट करते हैं। डॉट प्रोडक्ट पिछला चैप्टर जात में जात -3 में +2 से किया, i में i से तो हो गया -6। अब जे के देखते हैं, जे में +4 है, यहाँ पर -51 है, तो 4 में 51 से गुना किया प्लस माइनस माइनस 204। और ये के में देखते हैं -7 में -30 माइनस माइनस प्लस 210, तो -6 -204 मिल के हो गया -210 और +210 = 0। तो आप कह सकते हैं कि चूँकि वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए क्रॉस बी के साथ करने पर रिजल्ट 0 आ गया, इसका मतलब होगा कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर होगा वेक्टर ए क्रॉस बी का। तो ये आपका सवाल इतना ही आज रहेगा। आप क्रॉस प्रोडक्ट का अभ्यास बार बार कर लेंगे। हम सब में से एक एक सवाल बताए हैं। कल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्रॉस प्रोडक्ट का कल बताया जाएगा।